स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने आज ग्रुप ऑफ मिनिस्टर की 24वीं बैठक की। इस बैठक में केंद्रीय मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर, हरदीप सिंह पुरी और अश्विनी कुमार चौबे मौजूद रहे। बैठक के बाद स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कोरोना मरीजों से संबंधित कुछ आंकड़े पेश किए। स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने कहा, देश में अब तक 1,19,13,292 लोग कोरोना से पूरी तरह ठीक हो गए हैं। हमारा रिकवरी रेट जो एक समय में 96 से 97% तक पहुंच गया था, अब घटकर 91.22% हो गया है। 149 जिलों में पिछले 7 दिनों से कोविड का कोई नया केस देखने को नहीं मिला है। 8 जिलों में पिछले 14 दिनों से एक भी कोरोना का नया मामला नहीं आया। 3 जिलों में पिछले 21 दिनों से कोरोना का एक भी केस सामने नहीं आया है। We have 1,19,13,292 cases which have totally recovered in the country. Our recovery rate, which at one point of time in the recent last 2-3 months had even gone up to 96-97%, has now climbed down. It has come down to 91.22%, and in the last 24 hours itself we had 1,31,968 cases in the country. To be precise, in the whole country right now, if we have to look at some of the positive sides, there are 149 districts where we have not seen a case of COVID in the last 7 days. 8 districts have not seen a case in the last 14 days. 3 districts have not seen a case in last 21 days. And again 63 districts have not seen a case in last 28 days. As far as the deaths are concerned, at the time of our last meeting, we had 1,53,847 deaths in the whole country, and today we have 1,67,642 deaths. At that time it was 123 additional deaths, and today it is 780 additional deaths every day. Right now 0.46% of the active critical patients, they are on ventilator, 2.31% are in ICUs, and 4.51% are on oxygen supported beds. In the last 24 hours we have lost 780 patients in the country. Our fatality rate fortunately continues to actually come down, and right now it is 1.28%. वैक्सीनेशन पर हर्षवर्धन ने कहा कि भारत में 9,43,34,262 खुराक लोगों को दी जा चुकी हैं। पिछले 24 घंटे में 36,91,511 लोगों को टीका लगाया गया है, जबकि पिछले हफ्ते एक दिन में 43 लाख वैक्सीनेशन हुए थे, जो अपने आप में एक रिकॉर्ड है। हर्षवर्धन ने बताया कि देश में कोरोना की दूसरी लहर में मृत्यु दर कम हुई है। हालांकि उन्होंने रिकवरी रेट घटने की बात कही। 9,43,34,262 doses have been given to people in India of the various priority groups, and in the last 24 hours itself we have given 36,91,511 doses. This figure, in fact, in last week we one day even gave 43 lakh doses. This is probably the highest given anywhere in the whole world, and probably better than everyone. As far as our healthcare workers are concerned, over 89 lakhs have got the first dose and over 54 lakhs have got the second dose. As far as the frontline or the field level workers are concerned, over 98 lakhs have got the first dose and 45 lakhs have got the second dose. Till now, we have exported 6.45 crore doses to 84 countries, and this had happened in fact till fortnight back.
which includes 1.05 crores to 44 countries as grants, 3.58 crores to 25 countries as commercial contracts, and 1.82 crores to 39 countries through the COVAX facility of WHO. वहीं कोरोना वायरस महामारी के बढ़ते कहर और टीकाकरण पर गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि देश में वैक्सीनेशन की कोई कमी नहीं है। कोलकाता में अमित शाह ने कहा कि केंद्र सरकार ने फरवरी महीने में ही राज्यों को सभी अधिकार दे दिए थे और वैक्सीनेशन की कमी पूरी तरह से गलत खबर है। देखिए, पहले तो वैक्सीन कम पड़ रहे हैं, ठीक बात नहीं है। सब राज्यों में वैक्सीन उपलब्ध कराए गए हैं और जितना चाहिए उतना उपलब्ध हो रहा है। दूसरी बात, जहां तक पॉलिटिकल कैंपेन का सवाल है, ये चुनाव आयोग को तय करना है कि इलेक्शन कब कराना है और कैसे कराना है। वो पॉलिटिकल पार्टियां नहीं कह सकती, तय कर सकती। हमारा सुझाव मांगा जाता है, निर्णय चुनाव आयोग करता है। तो मैं मानता हूं संविधान में और कोई व्यवस्था, अंतरिम व्यवस्था नहीं है कि जहां पर असेंबली या पार्लियामेंट का आयुष्य खत्म होता है तो इसके बाद कोई टेम्पररी व्यवस्था का प्रोविजन नहीं है। शायद इसलिए चुनाव आयोग ने चुनाव कराना पसंद करा होगा और ये बात सही है, मगर सब लोग अपना अपना ध्यान रखकर ही चुनाव का प्रचार करते हैं और आने वाले भी अपना अपना ध्यान रखकर ही आते हैं। हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें और नई अपडेट्स के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें।